प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना था कि योग को देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में जाना जाए, पहचाना जाए और वर्ल्ड वाइड तरीके से इसे बढ़ावा दिया जाए। इनिशिएटिव पीएम मोदी ने लिया और आज इसका नतीजा है कि पूरी दुनिया में 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। देश भर से तस्वीरें तो सामने आई है कि देश के बाहर यानी कि दुनिया के कई हिस्सों में आज योग दिवस पर कैसे लोग योग कर रहे हैं, अलग अलग तस्वीरें सामने आई हैं क्योंकि आज दुनिया मना रही है 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। और बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका में रहते हुए जब योग मुख्यालय में अब योग का कार्यक्रम होगा उसकी अगुवाई करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राजनाथ सिंह ने आईएनएस विक्रांत पर योग किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में योग किया। दिल्ली समेत देश के जो अलग अलग शहर हैं वहां भव्य कार्यक्रम आज योग दिवस पर रखे गए और खास तौर पर मोदी सरकार के जो बड़े चेहरे हैं, जो बड़े मंत्री हैं, उनके जरिए न सिर्फ योग किया गया बल्कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में योग के कार्यक्रम में आने के लिए, जुड़ने के लिए कहा भी गया। ये बताया गया कि योग कैसे आपका जीवन बदल सकता है और कैसे आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है। एक साथ 6 तस्वीरें आप देखिए, देश दुनिया में योग से जुड़ी भव्य कार्यक्रम की झलक आप इन 6 तस्वीरों में देख सकते हैं। लेकिन यकीन जानिए ये सिर्फ 6 तस्वीरें नहीं हैं बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों से ऐसी अनगिनत कार्यक्रमों की तस्वीरें सुबह से लेकर अब तक सामने आ रही हैं। साथ ही साथ बड़ी बात ये भी, भले ही अमेरिकी दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं लेकिन अमेरिका में रहते हुए भी देशवासियों को संबोधित उन्होंने किया है, योग दिवस पर संदेश दिया है और बताया है कि योग की खासियत क्या है और कैसे योग अब वैश्विक आंदोलन बन चुका है और एक दूसरे को जोड़ने का काम करता है योग। अब साथ ही साथ अब जिन खास चेहरों का मैं जिक्र कर रही थी, हालांकि और भी चेहरे हैं जो योग करते हुए आज दिखे हैं। इसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं, जेपी नड्डा हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। साथ ही साथ जिन चेहरों के जरिए योग किया गया उनके जरिए लोगों को साथ में जोड़ा भी गया। अब ये तस्वीरें बदल गई हैं। अनुराग ठाकुर आपको दिख रहे हैं, स्मृति ईरानी दिख रही हैं, एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, साथ ही उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद हैं। अश्विनी वैष्णव ने भी योग अभ्यास किया है और बड़ी बात ये, मदरसे में दानिश अंसारी पहुंचे जिन्होंने योग किया, लोगों को साथ जोड़कर। हेमंत बिस्व शर्मा ने भी योग किया, योग के आसन किए। और योग हमारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाता है, न सिर्फ शरीर के लिए बल्कि मन मस्तिष्क को एकाग्र करने में कितना ज्यादा सहयोगी योग है। इसके फायदे अलग अलग मौकों पर अलग अलग मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बता भी चुके हैं और साथ ही साथ ये बता भी चुके हैं कि कैसे योग उनके जीवन का एक अहम हिस्सा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद भी योग करते हैं, इसीलिए लोगों को योग से ज़्यादा जोड़ने के लिए कहते भी हैं। योग दिवस के मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी योग किया। सीएम योगी ने गोरखपुर में योग किया। रवि किशन इस वक्त उनके साथ मौजूद रहे। साथ ही साथ अलग अलग तरीके से योग करते हुए लोगों को साथ में जुड़ने के लिए भी कहा। उन्होंने बताया कि स्वस्थ शरीर के साथ ही स्वस्थ मस्तिष्क केवल योग से ही संभव है। सीएम योगी ने खुद भी योग किया, साथ ही साथ लोगों को साथ में जोड़ा भी। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने योग किया। अलग अलग तरह के आसन उन्होंने करे और बताया कि कैसे अलग अलग आसन हमारे शरीर के लिए, हमारे मन मस्तिष्क के लिए फायदेमंद हैं। नमस्कार। उत्तर प्रदेश के मेरे सम्मानित भाइयों एवं बहनों, ब्रह्म विद्या उपनिषद में कहा गया है, एते गुणा प्रवर्तन्ते योगाभ्यास कृते समय तस्मात् योगम समादाय सर्व दुख बहिष्कृतः। अर्थात योगाभ्यास के द्वारा जो श्रम किया जाता है वह कभी भी निरर्थक नहीं जाता है। प्रयत्नपूर्वक किया गया योग संपूर्ण दुखों का निवारण कर देता है। आप सभी को 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक बधाई। योग से शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहते हैं। यह स्वास्थ्य, सुख, शांति, समन्वय तथा कल्याण का माध्यम है। प्रारंभ से ही योग हमारी सनातन परंपरा का अभिन्न अंग रहा है। योग भारतीय मनीषा का विश्व मानवता को प्रदान किया गया अमूल्य उपहार है, जिसे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरी दुनिया के सामने प्रस्तुत करके मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की ही पहल पर संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भारत की
परंपरागत विरासत योग को मान्यता प्रदान करते हुए प्रत्येक वर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का संकल्प सर्वसम्मति से अनुमोदित किया। दिनांक 21 जून 2015 को प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। दुनिया के अधिकांश देशों ने योग के महत्व को स्वीकार करते हुए भारत की ऋषि परंपरा के प्रति कृतज्ञता प्रकट की। आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा इस वर्ष 21 जून 2023 को 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है, जिसकी थीम हर आंगन योग रखी गई है। इसका उद्देश्य प्रत्येक परिवार को योग से जोड़ते हुए कल्याण एवं स्वास्थ्य लाभ की प्राप्ति है। प्रदेश में 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का दिनांक 21 जून 23 को व्यापक रूप से आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में दिनांक 15 जून 23 से 21 जून 23 तक योग सप्ताह मनाया जा रहा है। इस दौरान प्रदेश भर में योग पर आधारित विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रयासों से योग अब एक वैश्विक पर्व बन गया है। योग युज धातु से बना है, जिसका अर्थ है जोड़ना। योग व्यक्ति के साथ ही संपूर्ण मानवता के कल्याण के लिए जो वसुधैव कुटुंबकम की हमारी भावना वो भी अभिव्यक्त करता है। योग संपूर्ण जीवन पद्धति, जीवन का अनुशासन है। शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य योग के स्वाभाविक परिणाम है। अतः योग अवश्य अपनाएं, स्वस्थ रहें, सानंद रहें। आप सभी को एक बार पुनः 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। जय हिंद। योग दिवस पर सीएम योगी का संदेश आपने सुना। योग दिवस पर चूंकि अमेरिकी दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लेकिन योग दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वीडियो संदेश दिया। योग दिवस पर पीएम मोदी ने वीडियो संदेश में बड़ी बात कही और कहा कि योग एक वैश्विक आंदोलन बन चुका है। पूरी दुनिया के लोग एक साथ योग कर रहे हैं और ये बड़ा अच्छा मौका है। योग से स्वास्थ्य, आयुष और बल मिलता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिर्फ इतना नहीं बल्कि ये भी बताया कि कैसे योग हमें एक दूसरे के साथ जोड़ता है। योग दिवस पर पीएम मोदी का ये संदेश लोगों के बीच पहुंचा है और नतीजा आप देखिए, 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज दुनिया मना रही है और अलग अलग हिस्सों से योग करते हुए लोगों की, बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक की तस्वीरें सामने आ रही हैं, जिन्होंने साथ रहकर योग किया है। आपको ये भी बता दूं कि भले मैं आपके बीच योग नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन योग करने के कार्यक्रम से भाग नहीं रहा हूं। और इसलिए आज शाम को भारतीय समय के अनुसार शाम 5:30 बजे करीब संयुक्त राष्ट्र यूएन के मुख्यालय में जो विशाल मात्रा में योग कार्यक्रम हो रहा है, मैं उसमें शामिल होऊंगा। भारत के आह्वान पर दुनिया के 180 से ज्यादा देशों का एक साथ आना ऐतिहासिक है, अभूतपूर्व है। योग दिवस पर अब दिग्गजों ने योग किया है। जैसे मैंने कहा कि मोदी सरकार के बड़े चेहरों, बड़े मंत्रियों को एक तरीके से ये बड़ी जिम्मेदारी भी निभानी थी कि खुद भी योग करना है, लोगों को भी अपने साथ जोड़ना है। योग दिवस के मौके पर स्मृति ईरानी योग करती हुई नजर आई, अश्विनी वैष्णव ने योग किया, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रहे, देवेंद्र फडणवीस ने योग किया, एकनाथ शिंदे ने योग किया, स्मृति ईरानी ने नोएडा के इंडोर स्टेडियम में योग किया है और योग का संदेश भी लोगों के बीच तक पहुंचाया है। अनुराग ठाकुर, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, रवि किशन, ऐसे तमाम बड़े चेहरे हैं जिनके जरिए आज योग किया गया है और लोगों को बताया गया है कि योग करना आपके जीवन में कितना ज़्यादा ज़रूरी है और योग के कितने पॉजिटिव रिजल्ट्स आपके जीवन में मिलते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी आज योग किया है, साथ ही साथ पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी योग किया। योग को लेकर ओम बिरला ने क्या कुछ कहा, सुनिए। आज पूरी दुनिया के अंदर, अधिकतम देशों के अंदर योग वहाँ की जनता की नित्य प्रक्रिया बन चुकी है और इस बार हमने G20 के इस परिप्रेक्ष्य में
जब हमने कहा एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य, योग वसुदेव कुटुंबकम, योग के माध्यम से विश्व को स्वस्थ रखना। और मुझे आशा है कि आज विश्व को के अंदर योग को विश्वव्यापी स्वीकृति मिली है। जन जन का स्वास्थ्य रखने की प्रक्रिया योग है और योग हमारी कार्यकुशलता को बढ़ाने का, हमारे तन मन शरीर के स्वस्थ रखने के साथ आत्मिक रूप से भी आंतरिक ऊर्जा का बहुत बड़ा स्रोत है। देश के कोने कोने में आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इस दौरान योग किया। योग दिवस पर बड़ा संदेश भी दिया है, सुनिए। पूरे जम्मू कश्मीर वासियों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। योग ने पूरी दुनिया की मानवता को स्वस्थ रहने में बहुत मदद की है। खास तौर से कोविड पैंडेमिक के दौरान ये लोगों ने महसूस किया कि केवल दवा से नहीं बल्कि शरीर की प्रतिरोधक क्षमता योग के कारण भी बढ़ सकती है। और जितनी भी मेडिसिन या मेडिकल साइंस के जितनी भी विधाएं हैं, सभी डॉक्टर इस बात की सलाह दे रहे हैं कि स्वस्थ रहने के लिए केवल दवा नहीं, योग की भी आवश्यकता है। और यह राष्ट्र कृतज्ञ है माननीय प्रधानमंत्री जी का, जिनके कारण आज पूरी दुनिया योग के प्रति आकर्षित हुई है। चूंकि देश के अलग अलग कोने से आज योग करते हुए तस्वीरें सामने आ रही हैं, जिसमें खास से लेकर आम तक बहुत से चेहरे हैं। योग पर इंडिया न्यूज़ की टीम भी ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। दिल्ली से पॉलिटिकल एडिटर रजत राकेश टंडन की रिपोर्ट देखिए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आज संसद परिसर में भी सांसद और स्पीकर योग के लिए इकट्ठा हुए। पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक रिकॉर्डेड वीडियो चलाया गया, आप पीछे देख सकते हैं। संसद भवन का ये परिसर है जहां पर योग चल रहा है। आप स्पीकर को देख सकते हैं, स्पीकर ओम बिरला योग कर रहे हैं, साथ ही साथ तमाम एमपीज और जो स्टाफ है पार्लियामेंट का वो है। तो लगातार आप कह सकते हैं कि योग को लेकर सरकार सशक्त है। जितने भी एमपीज हैं वो अपने क्षेत्र में भी है, योग कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आज अमेरिका में यूनाइटेड नेशंस में योग करेंगे। सरकार की ही उपलब्धि थी जहां योग को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता दिलाई गई और आज के दिन ही इंटरनेशनल डे के रूप में मनाया जाता है। ये आप देख सकते हैं लोगों को। सुबह का टाइम है, दिल्ली संसद परिसर। अमूमन आप देखते हैं यहाँ पर राजनीति का अखाड़ा रहता है, बहस होती है, लेकिन आज यहाँ पर योग चल रहा है। स्पीकर ओम बिरला साहब को आप देख सकते हैं, वो भी योग कर रहे हैं। आसन में है इस समय सभी लोग। तो ये इस वक्त का नज़ारा है संसद परिसर का, जहां पर योग मनाया जा रहा है। वाइस प्रेसिडेंट आज जबलपुर में है और वहां योग कर रहे हैं। देश के अलग अलग भागों में आज सुबह से ही योग की खूबसूरत तस्वीरें दिखाई पड़ रही हैं। कैमरामैन अवधेश के साथ रजत राकेश टंडन, इंडिया न्यूज़, दिल्ली। देश से योग दिवस पर ऐसी तस्वीरें सामने आना लोगों के बीच संदेश भी जाता है कि अगर अभी तक योग हमने नहीं अपनाया है तो आज से ही अपनाना चाहिए। दिल्ली से इंडिया न्यूज़ संवाददाता आरजू सेठ ने कर्तव्य पथ से योग दिवस का जायजा लिया। क्या तस्वीरें रही, रिपोर्ट देखिए। में भी आज योग दिवस की धूम नजर आ रही है। मैं इस वक्त इंडिया गेट पर मौजूद हूं और तस्वीरें एक बार आपको दिखाना चाहूंगी। कितना विशाल योग दिवस जो है वो दिल्ली में मनाया जा रहा है। जगह जगह दिल्ली में लोग एक साथ इकट्ठा हुए हैं आज के योग दिवस को सफल बनाने के लिए। ये योग दिवस और इसलिए भी खास है क्योंकि इस बार का थीम जो है वो वासुदेव कुटुंबकम रखा गया है, जिसका मतलब है योगा फॉर ग्लोबल यूनिटी, वन फैमिली, वन अर्थ, वन फ्यूचर। इस बार G20 का जो थीम है वो भी वासुदेव कुटुंबकम है, इसलिए भी ये योग दिवस और भी खास हो जाता है। लोग एक साथ इकट्ठा हुए हैं और योग दिवस इसलिए भी मनाया जाता है ताकि इस दिन लोगों को ये बताया जा सके कि योग किस तरीके से लोगों की स्वास्थ्य को बहुत अच्छा रखता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हमने पिछले साल सुना था, उन्होंने कहा था कि योगा एक जिंदगी का पार्ट नहीं है, दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ लाइफ बट द वे ऑफ लिविंग। योगा एक तरीका है जिंदगी जीने का और ये बात बिल्कुल सही है। हम देख रहे हैं किस तरीके से जो योग है वो इंसान की जिंदगी में बदलाव लाता है।
इंसान को जीने का तरीका सिखाता है। योग एक संस्कृति है, इतिहास है, रचना है जो भारत ने दुनिया भर को दी है और दुनिया भर में आज इंटरनेशनल योगा डे मनाया जा रहा है। कैमरा पर्सन अंकुश के साथ आरजू सेठ, इंडिया न्यूज, दिल्ली। तमाम ऐसी तस्वीरें हैं जो संदेश देती हैं योग कैसे रोग भगाने में कारगर है। अभी से अपनाइए।